हाँ नमस्कार मित्रों। तो आज हम समास में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का हम अध्ययन कर रहे थे और लुप्त कारक तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ चुके थे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। और मैंने कहा था कि अपादान और संबंध और अधिकरण तत्पुरुष का अध्ययन हम बाद वाली वीडियो में करेंगे। तो मित्रों आज उस समय आ गया है। आज हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष, इसके बाद संबंध तत्पुरुष और इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। मित्रों अपादान तत्पुरुष समास में सामासिक पद में भी से का लोप होता है। और ध्यान देना कर्ण तत्पुरुष समास में भी से का लोप होता है, किंतु वो से साधन के अर्थ में होता है या युक्त के अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ पर जो से आता है मित्रों वो आता है अलग होने के अर्थ में। और ध्यान देना इस समास में एक बात और आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो अलग करने वाले अर्थ सूचक शब्द होते हैं वो यदि किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाए मित्रों तो उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे हीन शब्द है, रहित शब्द है और विमुख शब्द है, ठीक है, या मुक्त शब्द है ना। हमने वहां पढ़ा था रोगग्रस्त कर्ण तत्पुरुष में, अब यहां आ जाए रोग मुक्त, ठीक है। तो अब मुक्त का मतलब रोग से मुक्त, अलग हो गया ना, रोग से अलग होने का अर्थ देने वाले शब्द यदि किसी शब्द के साथ जुड़ जाएं तो उनमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसमें से का लोप होता है। अब ध्यान देना, कुछ उदाहरण में लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा यहां पर सेवा मुक्त, तो यहां पर इसका विग्रह होगा सेवा से मुक्त, या फिर रोग मुक्त हो चाहे कार्य मुक्त हो। मुक्त शब्द किसी के भी पीछे लग जाए मित्रों वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। कर्म विमुख, जिसने कर्म से मुंह मोड़ लिया उसे बोलते हैं कर्म विमुख, और इसका विग्रह होगा कर्म से विमुख। कर्म से विमुख, चाहे यहां पर जाति विमुख आए, चाहे धर्म विमुख आए, चाहे कर्तव्य विमुख आए, आदर्श विमुख आए, नैतिकता विमुख आए, कुछ भी विमुख शब्द आ जाए कहीं पर भी किसी भी शब्द के पीछे निश्चित रूप से अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है मित्रों। ठीक है, लिख देखिए आगे। कर्तव्यहीन, कर्तव्यहीन चाहे दयाहीन हो, करुणाहीन हो, सेवाहीन हो, कर्तव्यहीन हो, धर्महीन हो, जातिहीन हो, हीन शब्द कहीं लिया जाए ना तो कर्तव्य से हीन, कर्तव्य से हीन। मित्रों में यहां पर प्रतिनिधि शब्द लिख रहा हूं, ये एक शब्द नहीं है 10 शब्द है ना, ध्यान रखना। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, कर्महीन, कर्म से हीन, या कर्म विमुख या कर्तव्य विमुख, ठीक है। आगे देखिए एक शब्द आता है सेवा निवृत्त। निवृत्त का मतलब मुक्त होना है ना, सेवा निवृत्त, तो इसका हो जाएगा सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त, निवृत्त यानी मुक्त होना, ठीक है। एक शब्द है मित्रों देश निष्कासन। देश निष्कासन, निष्कासन का मतलब निकालना। यह शब्द आ रहा है देश निकाला, अरे जिसको देश से निकाला, या देश से निष्कासन। मैंने पहले भी कहा था आपसे जहां तक हो सके वहां तक मुख्य शब्द को न बदले, है ना। देश से निष्कासन। जाति बहिष्कृत, जाति बहिष्कृत, बहिष्कृत का मतलब है बाहर कर देना ना, जिसको जाति से बाहर कर दिया गया हो, तो जाति से बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, बहिष यानी बाहर, कृत मतलब कर दिया गया हो, जिसको जाति से बाहर कर दिया गया हो मित्रों वो होता है जाति बहिष्कृत। शब्द आता है पथ भ्रष्ट, चाहे पथ भ्रष्ट हो, चाहे धर्म भ्रष्ट हो, चाहे कर्म भ्रष्ट हो, है ना। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भटका हुआ, भ्रष्ट का अर्थ होता है मित्रों भटका हुआ, ठीक है। और विग्रह हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। एक शब्द आता है पदच्युत, बहुत अच्छा शब्द है। च्युत का मतलब होता है हटा देना, ठीक है ना। पद से च्युत, पद से हटा देना, पद से च्युत, तो यहां हो जाएगा पद से च्युत। और समास कौन सा हो जाएगा मित्रों अपादान तत्पुरुष समास। एक शब्द है यहाँ पर जन्मांध। ये जन्मांध शब्द बहुत अच्छा है यहाँ पर, इसलिए है क्योंकि हमने मतांध पढ़ा था, हमने मदांध पढ़ा था, हमने प्रेमांध पढ़ा था, तो सब में वहां पर भाव की वजह से अंधा था। यहाँ पर जो जन्मांध है वो व्यक्ति को जन्म से अलग कर रहा है ना, तो
जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जब से वो पैदा हुआ तब से ही अंधा है। तो एक जब दूरी आती है, दूरी के अर्थ में अपादान होता है मित्रों। जब एक अंतराल आ जाता है ना, गैप, मेरी पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखें, तो गैप जब आ जाता है तो मित्रों उसको उसमें भी अपादान तत्पुरुष होता है। तो ध्यान देना, जन्मांध यहां हो जाएगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। मित्रों ऐसा नहीं कि कुछ भी उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए, बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर उदाहरण लिखे जा रहे हैं। उदाहरण तो ढेरों हैं मित्रों, पर YouTube पे पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, उसमें भी कम शब्दों में बहुत कुछ बताना है। तो यही एक तरीका है कि मैंने हीन वाले 10 शब्द नहीं लिखे, हीन वाला एक शब्द लिख दिया, विमुख वाला एक लिख दिया, मुक्त वाला एक लिख दिया। आप समझदार के लिए तो ये 50 शब्द हैं, 100 शब्द हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, एक शब्द होता है जलजात, जल जात, जल से जात, उत्पन्न के अर्थ में, उद्गम के अर्थ में और उत्पन्न के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होता है मित्रों। जल से जात, जो जिसने जल में जन्म लिया हो। और इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है मित्रों कमल, और कमल होने के कारण बहुव्रीहि समास भी होगा। लेकिन मित्रों यदि विकल्प में बहुव्रीहि न हो तो फिर कौन सा भरेंगे, तत्पुरुष हम भरेंगे, अपादान तत्पुरुष भरेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जलजात में भी अपादान तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि समास जिनमें होता है, यदि विकल्प में बहुव्रीहि आता है तो पहले प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को होती है। ये सब बातें मैं धीरे धीरे क्लियर कराऊंगा, अभी आप केवल पढ़ते चलिए मेरे साथ। देखिए मित्रों, अपादान तत्पुरुष के महत्वपूर्ण उदाहरण, इसमें से एक उदाहरण तो मैंने लिया है दूरदर्शन, जो दूर से ही दर्शन करा दे, अर्थात इसका विग्रह होगा दूर से दर्शन। आकाश पतित, पतित का मतलब गिरना, आकाश से पतित। इंद्रियातीत, चाहे गुणातीत हो या शब्दातीत हो। एक दो शब्द मैंने लिखा था जो ध्यानातीत, तो ध्यान को अतीत, उसमें कर्म तत्पुरुष बताया था। लेकिन 2-3 शब्द यहाँ याद रखना आप, इंद्रियातीत, शब्दातीत, है ना, शब्द से अतीत और इंद्रियों से अतीत। अतीत का अर्थ यहाँ पर लेंगे परे, है ना, दूर। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर का मतलब बाद, लोक से परे, ये भी परे का अर्थ है, लोक से जो अलग है ना। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, परे। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, शून्य का अर्थ रही था ना। जल रिक्त, जल से रिक्त यानी जल से खाली। लोक भय, लोक यानी लोगों का भय, लोक से भय, और भय के अर्थ में अपादान होता है, मैंने पढ़ाया आपको। रोजगार वंचित, रोजगार से वंचित। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। राजद्रोह, राजा से द्रोह। और बहिरागत, बाहर से आगत, ठीक है। ये थे हमारे अपादान तत्पुरुष के महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम बात करेंगे मित्रों संबंध तत्पुरुष समास की, जो कि बहुत ही आसान सा है। का, के, की का यदि लोप होता है मित्रों तो संबंध तत्पुरुष समास उस पद में होता है। संबंध तत्पुरुष समास, और संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है मित्रों, का, के, की का लोप होता है। या तो का लोप होगा, या फिर के का होगा, या फिर की का होगा, है ना। एक वचन है तो का, बहुवचन है तो के, और स्त्रीलिंग है तो की। इस प्रकार से लोप होगा। एक शब्द मैंने लिया है यहाँ पर, जलधारा। बताओ मित्रों क्या विग्रह करेंगे हम, जल की धारा। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर अमृत धारा होता, फिर अमृत धारा जो है, अमृत की धारा नहीं, एक अमृत धारा जो है एक औषधि है, तो एक औषधि के लिए जाता है तो बहुव्रीहि समास भी होगा। बहुव्रीहि विकल्प में न हो तो अमृत की धारा, फिर हम जो है संबंध तत्पुरुष करेंगे। एक बात तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, यदि तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा दया निधि, अब विग्रह तो दया का निधि होगा मित्रों, लेकिन दया का निधि और तीसरा अर्थ तो ईश्वर है ना। हिमालय, हिम का आलय, अब हिम का आलय तो एक पर्वत विशेष हुआ ना, तो इसलिए तीसरा अर्थ यदि निकलता है तो फिर उसमें बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर कोई शब्द ऐसा आ भी रहा है इसका तीसरा अर्थ निकल, अगर तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, मान लीजिए मैंने कहा सूर्यास्त, बताओ तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, सूर्य का अस्त, सूर्योदय, सूर्य का उदय। कहां निकला तीसरा अर्थ, दया निधि का निकल गया ना अपने आप। दया निधि, दया का निधि अर्थात ईश्वर। हिमालय, हिम का आलय अर्थात एक पर्वत। तो तीसरा अर्थ सोते ही निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा, नहीं निकल रहा है तो फिर यही है, ठीक है। और दोनों विकल्प में हो, बहुव्रीहि भी हो और तत्पुरुष भी हो, और उसमें बहुव्रीहि समास, तो हम विकल्प जो है बहुव्रीहि चुनेंगे, ठीक है मित्रों। जलधारा, गंगा तीर, गंगा का तीर, तीर मतलब किनारा।
गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तीर। ग्रामवासी, ग्राम के वासी, ग्राम वासी, क्या विग्रह होगा? ग्राम के वासी, ग्राम में निवास करने वाले, ग्राम के वासी लिख दो या निवासी लिख दो, है ना। अगला शब्द है मित्रों ग्रामवासी। इसके बाद शब्द आता है मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। शब्द है मित्रों ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, और विग्रह हो जाएगा ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। शब्द है मित्रों कन्यादान, बहुत अच्छा शब्द है, और विग्रह होगा कन्या का दान। और ध्यान रहे ना कि कन्या के लिए दान, ठीक है, कन्या के लिए दान नहीं होगा, कन्या का दान होगा। अगला शब्द है नर बलि, नर की बलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु बलि, पशु की बलि, पशु की बलि। एक बात यहां पर ध्यान देना, ये विद्यालय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वहां पर वहां बताया था विद्या के लिए आलय, और एक शब्द यहां लिख रहा हूं मैं पुस्तकालय, पुस्तकालय, और इसका हो जाएगा पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय, ठीक है। एक शब्द मित्रों चर्म रोग, बताओ क्या हो जाएगा? चर्म का रोग, चर्म रोग, बताओ क्या हो जाएगा? चर्म का रोग, ठीक है। जलधारा, जल की धारा, जल की धारा। लोक नायक, लोक का नायक, लेकिन यह जो है जयप्रकाश नारायण के लिए भी शब्द आता है। अगर ऐसा अर्थ दे रहा हो किसी वाक्य में तो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। लोकतंत्र, लोक का तंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, गणपति, गणों का पति, लेकिन तीसरा अर्थ आ रहा है बहुब्रीहि समास, ठीक है। और देखते हैं महत्वपूर्ण और शब्द हैं, देखते हैं। रक्तदान, रक्त का दान। अब चाहे नेत्रदान हो, गोदान हो, लेकिन गोदान यदि उपन्यास के अर्थ में है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के लिए, तो फिर बहुब्रीहि समास माना जाएगा, ठीक है ना। तो रक्तदान हो, नेत्रदान हो, देहदान हो, तो इन सब के अर्थ में जो है कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आत्महत्या, आत्महत्या, आत्म यानी स्वयं की हत्या, आत्म की हत्या। आत्मज्ञान, आत्म यानी स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म यानी स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, ठीक है। देखिए एक शब्द आता है राजदूत, राजा का दूत या राज्य का दूत, ठीक है। राजदूत, राजा का दूत या राज्य का दूत। ग्रंथावली, ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली, और अवली का अर्थ होता है मित्रों पंक्ति, ठीक है। दीपावली है तो दीपावली में दीपों की अवली है, लेकिन एक त्योहार विशेष के लिए, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। ग्रंथावली। एक शब्द बोला था मैंने आपके लिए सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। शब्द है चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार शब्द आ जाए सूर्य प्रकाश, तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं मित्रों।
समंत तत्पुरुष के और कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे मित्रों। गौ हत्या, गौ यानी गाय की हत्या। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। दीप शिखा, दीपक की शिखा। प्राण दान, प्राणों का दान। ग्रामोत्थान, इसमें संधि मित्रों गुण संधि, ग्राम का उत्थान। देश बंधु, देश का बंधु। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रामचरित्र, राम का चरित्र। मतदाता, मत का दाता। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। सौर मंडल, सूर्य का मंडल। दुख सागर, तो दुखों का सागर। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अधिकरण तत्पुरुष का। और अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है मित्रों। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यदि हम शब्दों का ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं मित्रों तो आप भ्रमित होने लगते हैं। इसलिए आपके सामने यदि उदाहरण ज्यादा है और हम ज्यादा उदाहरण हल कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे एक अभ्यास सा हो जाता है, विग्रह करने का एक हमारा अभ्यास सा हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, हम हर शब्द को ध्यान से देखें। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा जो है 10-10 सेकंड आगे करके देखते हैं, 20-20 सेकंड आगे करके देखते हैं। या हालांकि हम बुद्धिमान है भाई, हाँ भाई आगे किसका है, वीडियो को जल्दी देखें, है ना, समय बचाएं। अरे मित्रों, अगर आपने आगे किसकाने के चक्कर में एक शब्द भी छोड़ दिया और वो एक शब्द हमारी परीक्षा में आ गया और उससे हम वंचित रह गए तो कहाँ की बुद्धिमानी है। अगर हम कंपटीशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जब अगर हम वीडियो देखें ना मित्रों, तो बुद्धिमानी इसी में है कि या तो 10 चैनल न देखें, 1-2 चैनल ऐसे रखें अपने पास कि उनको ही देखना है तो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि हम कहीं कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है, कुछ हासिल करना है तो कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें हमारे पास होनी चाहिए, उन पर हम विश्वास करें, है ना। कुछ अध्यापक ऐसे होने चाहिए जिन पर हम विश्वास करें, फिर उन तन मन धन से जो है अध्ययन करें, फिर मन लगाकर खूब अध्ययन करें। सफलता तो सुनिश्चित है मित्रों। अब ध्यान देना, अधिकरण तत्पुरुष में किसका लोप होता है मित्रों? या तो में का लोप होता है या फिर पर का लोप होता है। जैसे आत्मनिर्भर, देखो मैंने आत्मज्ञान लिखा था, आत्महत्या लिखा था, यहाँ लिख रहा हूं आत्मनिर्भर। और विग्रह क्या होगा इसका? आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर, आत्म पर निर्भर। ठीक है, आप बीती, अरे आप पर बीती बहुत आसान है। आप बीती जो स्वयं पर बीती वही तो सुनाएंगे ना, आप बीती, आप पर बीती, है ना, आप बीती। आत्मनिर्भर, ठीक है। घुड़सवार, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में होगा मित्रों पुरुषों में उत्तम। इसके 2 समास विग्रह है, पुरुष है जो उत्तम, तो फिर कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि विकल्प में दोनों हो तो कर्मधारय मान्य होगा, तो ध्यान देना। अब इसके बाद है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम शब्द में केवल एक ही समास विग्रह होगा, वो होगा सर्व में उत्तम। देशाटन, इसमें दीर्घ संधि मित्रों, देश प्लस अटन, अर्थात देश में अटन। अटन का अर्थ होता है मित्रों घूमना। तल्लीन, तत् यानी उसमें लीन। वनवास, वन में वास। ग्रामवासी, ग्राम में निवास करने वाला। ध्यान देना मित्रों, ग्रामवासी का एक विग्रह कर सकते हैं, ग्राम का वासी भी कर सकते हैं और ग्राम में निवास करने वाला भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, चाहे देशवासी हो, ग्रामवासी हो, वनवासी हो, तो सब वन में निवास करने वाला, देश में निवास करने वाला, गांव में निवास करने वाला, ये होगा मित्रों। आगे और कुछ शब्द देख लेते हैं अपन अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित। एक शब्द आता है पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह या पुरुष रूपी सिंह। यदि हम पुरुष रूपी सिंह करते हैं या सिंह रूपी पुरुष करते हैं तो कर्मधारय होगा, और पुरुषों में सिंह करते हैं मित्रों तो फिर अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है। एक शब्द आता है कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। ठीक है, कवि पुंगव, इसका विग्रह क्या होगा? कवियों में पुंगव। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। ठीक है, एक आता है नगर सेठ, तो नगर का सेठ, ये शब्द है नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, या नर है जो श्रेष्ठ, तो इसमें कर्मधारय समास भी होगा मित्रों। नर श्रेष्ठ में, है ना, कर्मधारय भी होगा और अधिकरण तत्पुरुष भी होगा, नरों में श्रेष्ठ। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, एक शब्द आता है अश्वारूढ़, अश्वारूढ़, आरूढ़, इसमें दीर्घ संधि है, अश्व प्लस आरूढ़। आरूढ़ का मतलब है सवार होना, अश्व पर आरूढ़, अश्व यानी घोड़े पर, है ना, अश्व पर आरूढ़। एक शब्द आता है कर्म रत, कर्म में रत, कर्म में रत, रत का मतलब होता है लगा हुआ।
एक शब्द आता है सेवारत, सेवा में रत, सेवारत, सेवारत अर्थात सेवा में रत, रत यानी लीन या उसमें लगा हुआ, सेवारत, ठीक है ना। एक शब्द आता है मित्रों ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, न कि ईश्वर के अधीन, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा शब्द है, न कि ईश्वर के अधीन, ये ध्यान रखना, बहुत अधिकतर समास विग्रह क्या करते हैं, ईश्वर के अधीन, गलत, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर अधीन। और एक और शब्द है मित्रों, बहुत प्यारा शब्द लिख रहा हूं मैं, वो अब चाहे कर्म आश्रित हो, देवाश्रित हो, भाग्याश्रित हो,